हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाल विकास की परिभाषाएं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जो आपके यूपी टेट सी टेट में डायरेक्ट परिभाषा देकर पूछ देता है कि यह परिभाषा किसके अनुसार है, किसने दिया है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। उन्होंने कहा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक के विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जन्म से परिपक्वावस्था तक जेम्स ड्रेवर ने कहा है। हरलाक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यहाँ जो ब्लैक कलर में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, ये वर्ड है, यही हरलाक की परिभाषा को पहचानने का मेन क्लू है। इसके बाद वर्ग के अनुसार वर्ग ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर की यानी सबसे ऊपर वाली परिभाषा और वर्ग के अनुसार जो परिभाषा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि परिपक्वावस्था यानी जन्म से परिपक्वावस्था तक अध्ययन, और वर्ग ने क्या है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक अध्ययन, यानी पूर्व अगर जुड़ गया तो वर्ग की परिभाषा होगी जन्म पूर्व, और अगर नॉर्मल रहा जन्म से परिपक्वावस्था तक अध्ययन जेम्स ड्रेवर ने कहा है। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे हिसाब से है क्रो एंड क्रो के अनुसार, इन्होंने कहा है कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक, यानी गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाली विकास का अध्ययन ही बाल विकास है इस क्रो एवं क्रो के अनुसार, यानी गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। ये ब्लैक कलर में जो लाइन है ये क्लू है याद करने का। इसके बाद आइजेक के अनुसार, आइजेक ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। इन्होंने कई नाम दिए हैं, जैसे गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था, यानी सब अवस्थाओं के नाम अगर आपके जुड़ जाए तो जान जाए कि आइजेक के अनुसार परिभाषा है। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है, उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। मारिया मॉन्टेसरी हैं, इनका भी याद रखिए। इसके बाद फ्रॉबेल ने कहा है कि बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। फ्रॉबेल आप लोग जानते हैं किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। इन्होंने किया है कि बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है, यानी बालक अगर जन्म ले लिया तो वह स्वयं जैसे पौधे का विकास होता है उसका भी विकास होना चालू हो जाएगा, फ्रॉबेल के अनुसार। इसके बाद है गैरेट के अनुसार। गैरेट ने आनुवांशिकता व वातावरण दोनों को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं तथा दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ये जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बाल विकास से संबंधित थी ये आपके सामने हैं। इसके बाद जो मेन परिभाषा निकल के आती है कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद यह भी जाने जो लिखा है उसमें है, ये भी फैक्ट है, याद रखना जरूरी है। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में की गई बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। इसके बाद दूसरा फैक्ट है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि
के जनक प्रेयर हैं, यानी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक प्रेयर तथा लंबात्मक विधि के जनक कार्ल सी गैरिसन है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट डायरेक्ट आपको पूछ सकता है पेपर में कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक कौन है, तो आप बताएंगे प्रेयर हैं, तथा लंबात्मक विधि के जनक कौन है, तो आप बताएंगे कार्ल सी गैरिसन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह के आगे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।